हेलो दोस्तों, मैं शशांक आपका स्वागत करता हूं अड्डा जुडिशरी के चैनल पर। और आज हम आपके साथ हैं एक बहुत ही एक खास खबर लेकर। इसको मैं खास कहूं या फिर मैं इसको दुखद कहूं। अभी हाल ही में एमपी हाई कोर्ट के एक जज ने एक खास फैसला दिया। उन्होंने मैरिटल रेप के ऊपर फैसला देते हुए ये कहा कि वुमेन की कंसर्न जो है वो इममेटीरियल है। अब इस तरीके का जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया है या जो जजमेंट दिया है, उसका समाज पर किस तरीके का असर पड़ने वाला है, कैसे हम जो बात करते हैं, हमारा जो नया देश है, जो युवा देश है, जो कि बात करता है इक्वालिटी की, उसमें ये स्टेटमेंट दे देना कहाँ तक वैलिड होगा। आज इन सारी चीज़ों को हम लोग चर्चा करने वाले हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो इस वीडियो को पूरा देखेंगे, अंत तक देखिएगा और आपको मैं बताऊंगा कि एमपी हाई कोर्ट के जो जज हैं उन्होंने क्या कहा। और हम लोग समझेंगे भी कि जो सेक्शन नंबर 375 है वो किस तरीके से इररिलेवेंट बताया है एमपी हाई कोर्ट के जजमेंट में। चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि जो जजमेंट आया है वो क्या है कि अननेचुरल सेक्स बाय अ मैन विथ वाइफ नॉट अ रेप। ये जजमेंट एमपी हाई कोर्ट के जस्टिस आलूवालिया जी के द्वारा दिया गया। अब इसमें उन्होंने ये भी कहा कि जो भी जो भी एक कंसेंसुअल सेक्स होता है, या हम कह सकते हैं जो सेक्सुअल इंटिमिडेशन होता है दो कपल्स के बीच में, भले ही वो आपके हस्बैंड वाइफ हों या ना हो, उसमें नॉर्मली जनरली अगर हम लोग देखें तो ये कहा जाता है कि वुमेन की कंसेंट और विलिंगनेस दोनों ही इंपॉर्टेंट होती है। पर इस हाईकोर्ट के जजमेंट के हिसाब से जो उनकी कंसेंट है इट इज इममटीरियल। अगर मैं आपसे कहूं कि जो एमपी हाईकोर्ट जो बोल रहा है वो ये कह रहा है कि वुमेन्स की कंसेंट इममटीरियल होती है इन दी मैरिटल सेक्स। जो कि आज के, अगर हम लोग आज से 40 साल 50 साल पहले जाते तो हम लोग ये कह सकते थे कि भाई समाज उस तरीके का है। पर आज आधुनिक समाज है, मॉडर्न समाज है। आपको ये समझना होगा कि इंडिया में, या हम कह सकते हैं पूरे वर्ल्ड में, जो वुमेन्स हैं बिल्कुल उसी के बराबर आपके मेंस हैं, और मेन और वुमेन में कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। और यहाँ पर स्पेशली हम देखें तो हमारा जो आईपीसी का जो लॉ है वो भी कहता है कि सेक्स के लिए वुमेन की कंसेंट होना बहुत बहुत ज़रूरी है, वरना उसको रेप का दर्जा मिल जाता है। परंतु अभी इस एक्ट के तहत या इस वर्डिक्ट में, एमपी हाई कोर्ट के इस वर्डिक्ट ने सारी चीज़ों को चेंज किया। अगर हम लोग आगे समझें तो क्या है कि उन्होंने कहा कि नथिंग दैट मैरिटल रेप हैज नॉट बीन रिकॉग्नाइज्ड, ठीक है, एज एन ऑफेंस इन इंडिया। तो इस बात को ध्यान रखेंगे कि उन्होंने ये कहा, इस बात से तर्क दिया, सपोर्ट दिया कि मैरिटल रेप जो है वो क्या है, वो आपका ऑफेंस नहीं है। और नथिंग दैट द मैरिटल रेप हैज नॉट बीन रिकॉग्नाइज्ड एज एन ऑफेंस इन इंडिया। तो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने इस बात को ऑब्जर्व करते हुए कहा कि एनी सेक्सुअल इंटरकोर्स, चाहे वो इंक्लूड करता हो किसी भी तरीके का अननेचुरल सेक्स। इस बात को भी ध्यान रखेंगे उन्होंने किस लिमिटेशन को भी पार किया है कि अननेचुरल सेक्स को भी इनको यहां पे इंक्लूड कर लिया। बाय अ मैन विद अ वाइफ वोंट अमाउंट टू द रेप एज द कंसेंट ऑफ द वाइफ बिकम्स इममेटीरियल इन सच केसेस। अब इन केसेस में उन्होंने कहा कि भाई हमारे यहाँ पे मैरिटल रेप को ऑफेंस नहीं माना जाता है, और इसीलिए वाइफ जो है वो बिल्कुल उसके कंसेंट से कोई मतलब नहीं है। तो क्या आप लोग मुझे बताएं कि क्या एक वाइफ जो है, क्या उसकी खुद की कोई फीलिंग्स नहीं है, खुद की कोई कंसेंट नहीं है, खुद की कोई विलिंगनेस नहीं है? क्या वो अगर शादी कर लेती है तो क्या वो मेन की प्रॉपर्टी हो जाती है? इस बात को हम लोगों को समझना होगा, आज के समाज को समझना होगा कि चेंज लाना होगा कि भाई कैसे हम आगे अपने समाज को या अपने सोसाइटी को ले जा सकते हैं। इस तरीके के जब जजमेंट्स आते हैं तो बहुत ज़्यादा शॉकिंग फील होता है कि आप जिस वर्नरेबल सेक्शन को अपलिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं एक तरफ, दूसरी तरफ वहीं पर जो जुडिशरी है वो उसको डाउनग्रेड करने की कोशिश कर रही है। चाहे फैक्ट्स कुछ भी रहे हों, पर ये मामला थोड़ा सा अटकता है। बेंच ने आगे क्या कहा? बेंच ऑफ द जस्टिस गुरपाल सिंह अलूवालिया हेल्ड दैट इफ द वाइफ इज रिसाइडिंग विथ हर हस्बैंड ड्यूरिंग द सबसिस्टेंस ऑफ अ वैलिड मैरिज, then any sexual intercourse or the sexual act by a man with his own wife not below the age of 15 years will not be a rape. अब यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस बात को समझना कि जो हमारी जो सोसाइटी है वहाँ पर
इस चीज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका है कि यहाँ पे इंडिविजुअल के जो कंसेंट है, इंडिविजुअल की जो आइडेंटिटी है और उसकी जो विलिंगनेस है, ये बहुत इंपॉर्टेंस रखती है और इसी से ही हमारी सोसाइटी ग्रो भी कर सकती है। और जस्टिस आलूवालिया जी ने इस जजमेंट को देते हुए ये कहा भी है और इस तरीके से हम कह सकते हैं, इनके स्टेटमेंट से ऐसा हमें आभास होता है कि ये प्रमोट कर रहे हैं जो मेल डोमिनेंस है हमारी सोसाइटी में। अगर कोई भी शादीशुदा कपल जो है, अगर उसमें से चाहे मेल हो चाहे वो फीमेल हो, अगर दोनों की कंसेंट नहीं हो रही है तो आप मुझे बताइए कि कैसे उसको हम एक वैलिड मैरिज कह सकते हैं। अगर सिर्फ और सिर्फ क्या मेन की प्रॉपर्टी है वुमेन, क्या अगर हम बात करें कि वुमेन का कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअलिटी जो है वो है ही नहीं, किसी तरीके से वो इंडिविजुअली लाइबल अपनी चीजों को नहीं कर सकती, इस बात को समझना होगा हमारे जुडिशरी को। और इस तरीके के जो जजमेंट्स आते हैं ये हमारे समाज में जो मेल डोमिनेंस है उसको बढ़ावा देते हैं। और वैसे भी आप सबको पता होगा कि सोसाइटी आजकल हमारी चल रही है उसमें बहुत सारी जो वुमेन्स हैं अब वो फियर करती हैं, एक तरीके से डरती हैं कि वो आगे शादी करें। कारण यही है कि इतने सालों से उन्होंने मेल डोमिनेंस को इस हद तक देखा है कि अब उनका पूरा मन ही और जो रुझान है वो खत्म हो चुका है। और सीधी सी बात है, अगर ऐसा हुआ फ्यूचर में तो बहुत सारे अलग अलग केसेस आपको देखने को मिलेंगे जहां पे मैरिजेस का जो नंबर है वो कम हो जाएगा। तो यहां पे आपको समझना होगा कि मैरिज को मेंटेन करने के लिए, मैरिज की जो सेक्रोसेंट नेचर है उसको मेंटेन करने के लिए हमें इंडिविजुअलिटी पर ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, जिसमें वुमेन्स की इंडिविजुअलिटी जो है वो बहुत मान्य है। इस बात को भी हमें समझना है। अब बात करते हैं कि इसको लॉ के पर्सपेक्टिव से कैसे देखा जाए। तो लॉ क्या कहता है हम पहले समझते हैं, रेप क्या होता है और ये जो जजमेंट आया है इसमें उन्होंने क्या कहा। इसमें उन्होंने इस बात पर गौर किया कि जो सेक्शन नंबर 375 जो कि रेप से संबंधित है उसका एक्सेप्शन नंबर 2 क्या है। वो ये कहता है कि द कोर्ट नोटेड दैट द सेक्सुअल इंटरकोर्स और सेक्सुअल एक्ट बाय अ मैन विथ हिज ओन वाइफ, द वाइफ नॉट बीइंग अंडर द एज ऑफ 15 years ऑफ एज विल नॉट अमाउंट टू रेप। इसी को हम लोग बोलते हैं मैरिटल, जो आप कह सकते हैं मैरिटल जो रेप होता है उसमें कंसेंट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बट हमारे आईपीसी के सेक्शन में, हमारे आईपीसी जो है उसमें इसको बिल्कुल भी अलाउ नहीं किया गया है। हम कह सकते हैं यहाँ में मेल डोमिनेंस को दिमाग में रखते हुए वुमेन की कंसेंट को ध्यान में नहीं रखा गया है। अगर सिर्फ और सिर्फ वो लड़की 15 साल की है या 15 साल से कम की है तो उसको हम एज एन ऑफेंस मानेंगे, रेप का ऑफेंस। अगर वो 15 साल से ऊपर है तो सीधी सी बात है उसमें मेल अगर वाइफ है और उसके साथ रहती है तो उसको हम एज एन रेप के फॉर्म में नहीं रख सकते। ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है, आईपीसी में लिखा भी हुआ है। पर क्या हम लोगों को सिर्फ इसी बेसिस पे चीजों को रखना चाहिए? क्या जो नेचुरल जस्टिस है उसको कहीं पे ध्यान नहीं देना चाहिए? तो ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या अब वो टाइम आ चुका है। भाई सीधी सी बात है, टाइम तो हमारा आ ही चुका है। हम लोगों ने आईपीसी को चेंज कर दिया है और अब हम लोग सीधे सीधे भारतीय नागरिक संहिता पे जा रहे हैं। तो ये भी एक बड़ा कारण था जिसमें हम कह सकते हैं कि जो अंग्रेजों ने बनाया हुआ जो अलग अलग आपके कोड्स थे उनको चेंज करके अब इंडियन वर्जन ऑफ द कोड लेकर आ रहे हैं। आगे देखते हैं। द कोर्ट मेड ऑब्जर्वेशन वाइल क्वैशिंग द एफआईआर लॉन्च अगेंस्ट वन मनीष साहू बाय हिज वाइफ एलिजिंग इंटर एलिया अ कमीशन ऑफ अननेचुरल ऑफेंस एज पर सेक्शन 377 ऑफ आईपीसी। तो अननेचुरल ऑफेंस के लिए ये पूरा एलिगेशन लगा था। अब आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि जब सेक्शन 375 की बात करते हैं तो ये रेप की बात करता है। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 375 of IPC, rape includes all form of sexual assault involving the non-consensual intercourse with a woman. However, exception number 2 of section 375 of IPC जो कि sexual intercourse between the husband and wife के बारे में बात करता है, उसमें as such एक्सप्लिसिटली अलग से कहीं पर यह नहीं लिखा हुआ है कि वहां पे वुमेन की कंसेंट जरूरी है। पर क्या अलग से नहीं लिखा हुआ है तो क्या इसको इंटरप्रेट इस तरीके से किया जाए कि वुमेन्स की विलिंगनेस बिल्कुल भी जरूरी नहीं है? इस बात को भी मानना होगा कि अगर इंटरप्रिटेशन में कहीं पे ये नहीं लिखा, एक्सप्लिसिटली ये नहीं लिखा कि वुमेन की कंसेंट जो है मेटरलिस्टिक है या नहीं है, तो ये भी कहीं पे नहीं लिखा है कि बिल्कुल ही इमेटरलिस्टिक है। तो आपको ये समझना होगा कि यहाँ पर जैसी सोसाइटी होता है वैसा ही लॉ जो है वो है। तो हम लोगों को अपने लॉज पर और फोकस करना होगा और इसमें ज्यूरिस्प्रूडेंस एसेंस को और लगाना होगा, तभी हम समझ पाएंगे कि ये जो सेक्शंस बने थे आईपीसी के ये बहुत साल पुराने बने थे और इनको अब अमेंडमेंट की जरूरत है।
ठीक है, आगे देखते हैं। अ वाइफ aged over 15 years of the age does not constitute a rape and thus the prevent such act from the prosecution। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं तो आपको ये भी समझ में आना चाहिए कि 375 का जो मेनली एक हस्बैंड वाइफ के बीच में रेप कब होता है, जब वो दोनों सबसिस्ट नहीं कर रहे होते एक साथ। एज अकॉर्डिंग टू आईपीसी अगर हम लोग बात करें तो अगर हस्बैंड और वाइफ दोनों एक साथ नहीं रह रहे हैं, डिवोर्सी हैं, या आप कह सकते हैं म्यूचुअल सेपरेशन की वजह से रह रहे हैं, और उसके बाद उनके बीच में अनकंसेंशुअल सेक्स होता है, तो दैट अमाउंट्स टू रेप। बट 15 ईयर्स वाला अगर साथ रह रहे हैं तो सिर्फ एक ही क्लॉज है, वो क्या है, वो है 15 ईयर्स। तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा इस वीडियो पे कि आपको क्या लगता है कि हमारा जो जुडिशरी है, जिसमें ये एमपी हाई कोर्ट के द्वारा जो एक वर्डिक्ट दिया गया है, वो कितना ज्यादा इफेक्ट करेगा हमारी सोसाइटी को। और यहाँ पे जो मेल डोमिनेंस है, जो बार बार देखने को मिलता है कि अलग अलग हमें ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं जहाँ पे जबरदस्ती महिलाओं को दबाया जाता है, तो भाई आप मुझे बताइए कि कहां तक ये सही है और इस जजमेंट से उनको कितना ज्यादा बढ़ावा मिलने वाला है। वुमेन्स की अगर हम लोग बात करें तो अगर उनको अपलिफ्ट करना है तो उन्हें इस तरीके के इंडिपेंडेंट डिसीजन देने के लिए या इंडिपेंडेंट डिसीजन लेने के लिए उनको हमें सपोर्ट करना चाहिए, ना कि उनको दबाना चाहिए। तो मैं शशांक आप लोगों से बस इतना चाहूंगा कि आप लोग इसमें कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि आपके हिसाब से क्या सही है और क्या गलत। और इसी तरीके के एक्साइटिंग वीडियोस के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं अड्डा जुडिशरी के चैनल पर। और इस तरीके की जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस होती हैं जो कि लॉ से रिलेटेड हैं किसी भी तरीके से, चाहे वो आपके हाई कोर्ट के जजमेंट्स हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हो, उनका एनालिसिस अगर आप चाहते हैं तो आप कमेंट करके जरूर हमें बताइए कि आप किस किस जजमेंट्स का या किस किस हिस्टोरिकल जजमेंट्स का आप एनालिसिस चाहते हैं। उनको हम लोग पॉडकास्ट के रूप में लेकर आएंगे। आप हमारे साथ हर तरीके से जुड़ सकते हैं, चाहे आप जुडिशरी की तैयारी कर रहे हो, AIBE की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप सिर्फ एक प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं। आपको यहाँ पे हर एक चीज के लिए बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। तो डू जॉइन अस ऑन अड्डा 247 जुडिशरी चैनल। देन टिल जय हिंद।